हरि हरि ओ। आज विद्यार्थियों के लिए कुछ खास बातें सुनाऊंगा। याद शक्ति कैसे बढ़े, शरीर मजबूत कैसे रहे, बुद्धि शक्ति कैसे जोरदार बने और पेपर देने के समय बढ़िया कैसे मार्क ले सके। जयराम जी की आसानी से पास कैसे हों, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। बोलो, है विचार सुनने का? है ना? हाँ जी, सुनो जी। पहले तो एक गीता का श्लोक उच्चारण करो। गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी है और अर्जुन युद्ध के मैदान में क्या करूं क्या न करूं इस असमंजस में पड़ गया था और गीता सुनकर निर्लेप भाव से अपने ब्रह्म ज्ञान को पाकर कर्तव्य करने लगा। गीता वो चीज है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध और विश्व भर में अगर जयंती मनाई जाती है तो गीता ग्रंथ की जयंतियां व्यापक रूप में मनाई जाती है। मुसलमान लड़की रईहाना तैयब महात्मा गांधी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक थे। वो सेवक, उसकी बेटी थी रईहाना तैयब। और रईहाना तैयब रोज गीता पढ़ती। मदन मोहन मालवीय और पत्रकारों ने पूछा कि तू मुसलमान होते हुए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपती है और कृष्ण की भक्ति मिल गई तेरे को, तो ये क्या रहस्य है? बोले, मैंने गांधी जी के मुख से गीता की महिमा सुनी। गांधी जी बोलते पूरा ब्रिटिश शासन एक तरफ और मैं अकेला व्यक्ति एक तरफ, फिर भी अगर मैं जूझते हुए आराम की नींद ले सकता हूँ और मेरे अच्छे विचार हैं और दृढ़ विचार हैं, देश को आज़ाद करा के रहूँगा, उसके पीछे गीता माता का हाथ है, गीता का ज्ञान है। कनाडा का प्रसिद्ध प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो, वो 1986 में श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन आदि आया। उसने जब गीता का ज्ञान पाया तो उसके जीवन में बड़ी समझ शक्ति और आत्मा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। वो कनाडा का प्रेसिडेंट लिखता है कि मैंने इंजिली पढ़ा, बाइबल पढ़ा और किताबें पढ़ी ग्रंथ, लेकिन गीता तो अद्भुत है। गीता इज़ नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज़ द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, मनुष्य मात्र का है। वो कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो पूरे कुटुंब की भलाई का बोलता है। ऐसे ही भगवान जब खुद बोलते हैं तो इंसान जात की भलाई के लिए बोलते हैं। गीता वो चीज़ है और गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है। और उस गीता का एक श्लोक तुम्हारे मुख से निकले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। उच्चारण करोगे ना? भगवान कहते हैं, हे विद्यार्थी, हे साधक, हे मनुष्य, तू अपने जीवन में इन देवी सद्गुणों को भर दे, फिर इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। देवी गुण क्या है? बोले, निर्भयता, जरा जरा बात में डरो नहीं, जरा जरा बात में घबराओ नहीं। डरना और घबराना है तो पाप से डरो, सतशास्त्र का, ग्रंथ साहिब का या शास्त्रों का उल्लंघन न, उससे डरो। लेकिन ये दोस्त रूठ जाएगा और मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसकी झूठी हाँ हाँ मैं हाँ नहीं करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा। वो पेपर लिखते समय अरे कठिन है, कठिन है, क्या करूँ, नहीं आता नहीं आता करके डरो मत। वो एक पतीली में से दूसरे पतीली में से जब कोई घी दूध डालते, डुलेगा तो नहीं, डुलेगा तो नहीं तो डुल जाएगा, और निर्भय होकर डालते तो नहीं डुलता। ऐसे ही नपास तो नहीं हो जाऊंगा, नपास तो हो जाऊंगा, नहीं नहीं। भगवान बोलते भय को उखाड़ के फेंको। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धि,
अभयम सत्व संशुद्धिर अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च दान तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम स्वाध्याय तप आर्जवम। तुम्हारे जीवन में सात्विकता लाओ और तुम निर्भय बनो। जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, हिंसक लोग भले भयभीत रहें, लेकिन सदाचारी भक्त श्रेष्ठ लोग तो निर्भय बने रहे। और निर्भयता शक्तियों को विकसित करती है। निर्भय आदमी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, निर्भय आदमी का मन बुद्धि भी बढ़िया बनता है, और निर्भय आदमी सफल हो जाता है। ड्राइविंग करते करते भी जरा जब डर जाते हैं, वो साइड लेते लेते डर जाते हैं, क्या करें, आगे पीछे होते तो धड़ाक दुम हो जाता है। और ओवरटेक करते समय निर्भय होकर निकाल लेते गड्डी तो गड्डी निकल जाती सी। ऐसे ही रसोई बनाते समय भी, अरे वो नमक डाला कि नहीं डाला, वो थोड़ा और पा दो, खारा कर दिया, वो मिर्च कम तो नहीं पड़ी, और थोड़ा पा दो। वो भय के कारण रसोई में भी गड़बड़ हो जाती। भय के कारण तो बहुत सारी मुसीबतें आती। जब अंदर से आदमी भयभीत होता है तो उसकी कुंडलनी शक्ति में क्षोभ होता है, उसकी नस नाड़ियाँ भी अपना अपना काम करने में हार जाती है, वो अपना अपना काम छोड़ देती है। इसी से देखा होगा कि भैंस को जब डराया जाता है तो भैंस एक गोबर उतार देती। ऐसे ही कोई आदमी डरता है तो कभी कभी उसके शरीर की गड़बड़ हो जाती, हाजत भी हो जाती। एक सन्यासी स्कूल में बुलाए गए बड़े आदर से। उस सन्यासी ने पूछा विद्यार्थियों को कि ए विद्यार्थियों, बताओ भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण क्यों है? सब एक दूसरे के तरफ देखने लगे, मास्टर भी एक दूसरे के तरफ देखने लगे। एक निर्भय लड़का था, बोले व्यापक वस्तु श्याम वर्ण होती है, भगवान सर्वव्यापक हैं, अकाल पुरुष हैं, इसीलिए उन भगवान को सांवला स्वरूप बताया गया है। उस सन्यासी ने पूछा कि इसमें कोई प्रमाण दे सकता है बेटा? बोले हाँ, आकाश व्यापक है तो नील वर्ण है, और उदधि समुद्र व्यापक होता है तो नीला दिखता है। ऐसे ही भगवान को नील वर्ण गगन सदृश कहा। वो सन्यासी पूछने वाले थे स्वामी विवेकानंद और उत्तर देने वाले थे राजगोपालाचार्य विद्यार्थी। और उस विद्यार्थी को जब संत का सत्संग मिला तो उन्होंने गांठ बांधी कि मैं अपने जीवन में राजनीति नीतियों की राजा है, लेकिन उसमें स्वार्थ और दूसरों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने की जब गंदगी आती है, कूटनीति आ जाती है तो राजनीति फजेत होती है। मैं राजनीति को फजेत नहीं होने दूंगा। उसी समय उसने गांठ बांधी और आगे चलकर वही लड़का मद्रास का मुख्यमंत्री हुआ। जयराम जी की 1956 की बात है। मद्रास में बारिश की कमी होने के कारण पानी की बड़ी तंगी हो गई। पानी की तंगी हो गई, टैंकर भी कब तक कहाँ से भरे हो तब लाए। दूर दूर से टैंकर मंगाए जाते, लेकिन वो भी कुएं सूख गए और रेड स्टोन लेक भी जवाब दे बैठा। अब क्या करें? नगर पालिका सिर पे हाथ रख के बैठे। इस मुख्यमंत्री ने लोगों को बोला कि फलानी तारीख दरिया किनारे आ जाना, हम लोग मिलकर उस अकाल पुरुष, उस सत्य स्वरूप, उस नारायण स्वरूप, रोम रोम में रम रहा है उस राम स्वरूप की हम उपासना आराधना करेंगे। भले मौसम चला गया है और हम लोगों को कष्ट है, लेकिन कष्ट निवारणहार हमारा परमात्मा हमारे साथ है, ये विश्वास कभी खोना नहीं। सुख में फंसना नहीं, दुख में रोना नहीं, तेरे साथ प्रभु है ये समझ खोना नहीं। ये बात उस विद्यार्थी को मिली थी विद्यार्थी काल में, अध्ययन काल में। राजगोपालाचार्य
1956 की घटना है। लोग समुद्र किनारे इकट्ठे हुए, कोई कीर्तन करता है, कोई जप करता है, कोई हवन करता है, कोई पाठ करता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी उसी का नाम है, कोई राम राम जपता है। जिसको जिस रूप में उस रब की परमात्मा की उपासना करनी है करो। आज सुबह 5 बजे से हम लोग प्रार्थना करेंगे और शाम को 4 बजे तक यहीं बैठेंगे। वो राजगोपालाचार्य ने प्रार्थना जब पूरी हुई शाम के 3:30 बजे ऊंचे मंच से सबको प्रेमपूर्ण वंदन करके हम सब साथ में मिलकर अब उस परमात्मा को अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, वरुण में भी तू ही है, कुबेर में भी तू है, इंद्र में भी तू है, मेघों में भी तू है। हे मेघ भगवान, हमारी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। कलयुग के पाप ताप के कारण हमें जो दंड मिला है, अब हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे। हे प्रभु मेघ राजा, आप प्रसन्न होइए। हे वरुण देवता, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे वरुण देवता और इंद्र देवता, आप हम पर प्रसन्न होइए। और वरुण, इंद्र और मेघ में सब में समाये हुए हे वासुदेव श्री हरि, तुमको बार बार प्रणाम है। ऐसे करके प्रार्थना करते करते उस मुख्यमंत्री का हृदय और वाणी एक हो गया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब प्रार्थना में दिल और वचन एक हो जाते हैं तब प्रार्थना का फल बिल्कुल होकर ही रहता है। प्रार्थना फलित होती है, वो परमात्मा सुनता है, सुनता है, सुनता है। प्रार्थना करते करते उनका हृदय भाव में भर गया। हे भगवान, हमारे तो अहंकार के कारण कई दोष हैं। मैं निर्गुणहार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपूत हूँ तोय पिता तेरी लाज। हे भगवान, मैं कुपात्र हूँ फिर भी तेरा हूँ, तू मुझ पर कृपा करना। हे भगवान, वृष्टि के हम प्यासे हैं। ओ गाय भैंसे जीव जनावर मनुष्य सब दुखी हैं। तेरी रहमत के बिना संसार नहीं चल सकता है मेरे रब। हे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे शिव, हे मेरी आदि शक्ति जगदम्बा, तेरे अनेक रूप है प्रभु, तुझे बार बार प्रणाम है। प्रार्थना करते करते जन समूह का हृदय पावन हुआ। सब घर गए, दिन भर का उपवास था, रोटी रटी बनाई खाई, रात्रि हुई। रोज की नाई तारे टिमटिमाते दिखे, थोड़ी बदलियां दिखी। वो तो बादल आते जाते हैं, अब क्या होगा। 8 बजे 9 बजे थके लोग सो गए। राजगोपालाचार्य भी प्रार्थना करते 10 बजे सो गए, लेकिन वो परमात्मा तो सदा जागत। धीरे धीरे बादल मंडारे और रात को 2 बजे बड़ी बड़ी बूंदों से बरसात शुरू हुई। बरसात ऐसी बरसी, क्या कहें आपको महाराज, ऐसी बरसी मूसलधार ऐसी बारिश हुई कि वो देखते ही देखते सुबह होते होते रेड स्टोन लेक छलो छल हो गया। इतना ही नहीं, ओवरफ्लो हुआ और इतनी बरसात कि 1956 में जांच करके देखो सरकारी रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट को सड़कों पर नावें चलानी पड़ी। ऐसा वो परमात्मा बरसा। देंदा देने पवे तो लेंदा थक पवे, और देने वाला देने पड़ता है तो लेने वाला थक जाता है। और विद्यार्थी जीवन की इमारत की नींव है। जितना तुम उस ईश्वर के साथ जुड़कर कदम आगे रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन का महल मजबूत होगा। आज का विज्ञान बालू की नींव पर खड़ा है, लेकिन भारतीय संस्कृति बालू की नींव पसंद नहीं करती है, भोग पसंद नहीं करती है। भोग का अधिष्ठान, भोग का आधार प्रकृति और प्रकृति का आधार जो परमात्मा है, उस परमात्मा के सुमरण चिंतन को ही अपने जीवन की नींव बनाकर भारतवासी आगे बढ़ता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कई बार दुख विघ्न मुसीबतें आ जाए पेपर लिखते समय, वो विद्यार्थी न पास होते हैं जो पेपर पढ़ के डर जाते सी, ओ बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। चाहे कितना भी कठिन दिखे, पूरा पेपर एक बार देख लो,
फिर उसमें जो आसान सवाल दिखे उसको लिखना शुरू करो। फिर जो कठिन आए, होठ बंद, ऊपर और नीचे के दांत में 1 उंगली का फासला, ऐसा अंतर करके पहली उंगली अंगूठे के नीचे 1 मिनट शांत हो जाओ। कोई कठिन नहीं है। मेरा रब मेरा प्रभु मेरे साथ है। सरस्वती माँ की जय। हे माँ सरस्वती, तू विद्यादात्री, विद्या देवी। ऐसा करके लिखना शुरू करो। कठिन तो क्या, वो कठिन में से भी ऐसे रास्ते निकलेंगे कि आपको मैं क्या बताऊं। बम्बई तो नाम सुना है। बम्बई के पास एक छोटा सा गांव, उस गांव में रहने वाला एक विद्यार्थी 7वीं क्लास पढ़ा हुआ खाली। उसका बाप गरीब था। उस विद्यार्थी को नौकरी पे लगा दिया, चपरासी की नौकरी पे, किसी सेठ के दुकान पर, उसके मुनीमों की चाकरी में। वो मुनीम जब चोपड़ा लिखते लिखते थक जाते, हिसाब मिलाने में गणित में गड़बड़ कर देते और बही खाता नहीं सेट हो रहा है, मत्थे पे हाथ रखते, तब वो सेवक आता रामानुज। बोलता है क्या बात है? बोले तेरे को क्या पता, तू झाड़ू लगा। बोले पूछ लो कोई सवाल का जवाब। बोले तू 7वीं पढ़ा है, हम तो बही खाता लिखते लिखते बुढ़े हो गए, तेरे से क्या पूछे। जा चाय लिया, जा चादरिया बदल दे। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार उसको हकाल दिया, लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। जब कोई मुनि चिंता में बैठता या हिसाब में थकता, रामानुज पूछते, बोलो मैं बता दूं। 1 बार मुनिम ने कहा अच्छा जी बता दे, इतने रुपए, इतने इतने इतने। रामानुज ने फट से उसका जवाब सेट कर दिया। अरे लड़का, तू इतना होशियार कैसे 7वीं पढ़ा? बोले भगवान की कृपा है। फिर दूसरे मुनिम को कभी जरूरत पड़ी, रामानुज को बुलाए, फटाक से जवाब। ऐसा करते करते जब कोई मुनिम को तकलीफ हो गणित में, फटाक से वो रामानुजम को बुलाए और देखते देखते रामानुजम उसका जवाब दे देवे। किसी ने कहा कि इस वक्त गणित में विश्व प्रसिद्ध है मिस्टर हार्डी, तुम हार्डी को अपनी योग्यता लिख कर भेजो। उसने अपनी योग्यता हार्डी को तो क्या लिखी, उसने थोड़ा सा अपना परिचय दिया और गणित के कुछ नमूने लिखकर भेज दिए। मिस्टर हार्डी का नाम लाखों लोगों ने सुना है, करोड़ों लोगों ने सुना है। प्रसिद्ध था उस समय का हार्डी। जिन्होंने सुना है हाथ ऊपर करें। हाँ सुन रखा है ना, गणित में बड़ा मशहूर था वो। हार्डी ने रामानुजम को बुला दिया। रामानुजम से जो गणित का सवाल पूछे हार्डी, रामानुजम फटाक से उसका जवाब दे। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाला 7वीं क्लास पढ़ा लड़का और विश्व विख्यात गणितवेता मिस्टर हार्डी को चकित कर देता। हार्डी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अच्छे अच्छे गणितवेताओं को बुलाया, मनोवैज्ञानिकों को भी बुलाया, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं को भी बुलाया और एक कॉन्फ्रेंस रखी और बड़ा एक हॉल, उसमें एक बोर्ड लगा दिया। जिसको गणित का जो नमूना पूछना हो, गणित का जो सवाल पूछना हो, रामानुजम से पूछे। वो जो सवाल पूछते रामानुजम खड़े, बस बोर्ड पर सवाल लिखा जाता है। उस समय रामानुजम की आंख और वो सवाल एक हो जाता है। रामानुजम की आंख इधर उधर नहीं हिलती, एक टक देखता है, एक टक देखता है सवाल को बराबर, और बस सवाल देखते ही रामानुजम एक क्षण के लिए गोता मारता है और जो बड़बड़ाता है वो बात सच्ची आ जाती है। मनोवैज्ञानिक हैरान हुए कि आखिर इसके पास कोई कपली तो नहीं है, कोई ये कंप्यूटर तो उस समय था भी नहीं। जांच करते करते मनोवैज्ञानिक उस निष्कर्ष पर से पहुंचे कि रामानुजम तू बता, तू इतना महान गणितवेता को भी मात कर रहा, ये सारे गणितवेता तेरे आगे चुप हो गए, आखिर तेरे पास ये कौन सी कुंजी है? रामानुजम कहता है कि मेरे गरीब पिता किसी संत के पास जाते थे और वो संत ने जब मेरे पिताजी मंत्र दीक्षा ली तो मैंने भी प्रार्थना की कि मुझे भी सारस्वती मंत्र दिलाओ, तो मेरी सुषुप्त सरस्वती शक्ति जागृत हो। उस महापुरुष ने मेरे को मंत्र दिया और फिर ध्यान करने की मेरे को कला बताई। ध्यान से मेरा मन एकाग्र है और सवाल देखते देखते मैं फिर वो ध्यान, उस ज्ञान के खजाने में अपने प्रश्न को डाल देता हूँ, फटाक से जवाब आ जाता है।
विज्ञानियों ने कहा कि जब ये प्रश्न देखता है तो एकटक देखता है, और जब उत्तर बोलने को होता है तो उसकी आंख की पुतलियां कुछ ऊपर चली जाती है, वो ज्ञान केंद्र अज्ञा केंद्र में, और जो बोलता है सच्चा। एक बार मिस्टर हार्डी बीमार पड़ा, रामानुजम बीमार पड़ा। हार्डी उसको मिलने को गए अस्पताल में। अस्पताल के कमरे की खिड़की से रामानुजम ने देख लिया हार्डी की गाड़ी के प्लेट नंबर 4, 46, 32 जो भी होते हैं, एक एक नंबर पर एक एक गणित का नमूना उसने बनाया बैठे बैठे अपने कमरे में। बीमार था उस समय की बात। हार्डी जो कमरे में आया तो बातचीत करते करते हार्डी को वो नमूने बताए। हार्डी ने एक नमूना तो उसी वक्त समझा, दूसरा समझने में उसको कई घंटे लगे, तीसरा नमूना समझने में हार्डी को 6 महीने लगे, और चौथा नमूना वो अपनी जिंदगी में नहीं समझ सका। उस प्रोफेसर हार्डी ने विल लिखा है कि ये रामानुजम का बताया हुआ गणित का नमूना सच्चा होगा, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे पीछे वाले गणितवेता जरूर प्रयत्न करें, और क्योंकि ये सच्चा होगा रामानुजम का बताया हुआ है। और वो गणित का नमूना 12 वर्षों के बाद सच्चा साबित हुआ। ये है भारत के बच्चों की महिमा। जब से भारत के विद्यार्थी ध्यान भूल गए, जब से भारत के विद्यार्थी गीता की महिमा भूल गए, गुरबाणी की महिमा भूल गए, रामायण की महिमा भूल गए, तब से विद्यार्थी बेचारे पाश्चात्य अंधे अनुकरण के शिकार बनते गए। एक लड़का, उसका नाम था रोहित, वो 8वीं क्लास में प्रवेश पाया था। उसका पिता स्वर्गवास हो गया। गरीब बेटा था। पिता मजदूरी का धंधा करता था, बैलगाड़ी, एक बैल और एक गाड़ी, उसमें सामान लेकर किसी को पहुंचाना। उसको छकड़ा बोलते हैं, गुजरात में एका बोलते हैं। अब वो पिताजी चले गए, घर के पालन का अपने कंधों पर जब आ गई जिम्मेदारी, वो एक दिन लड़का छकड़े में नमक भर के जा रहा है। जोरों से आंधी तूफान को लिए हुए बरसात आई, मूसलाधार बरसात चालू हुई, कच्चे रास्ते थे और बैलगाड़ी धंस गई। खूब बरसात पड़ी, बिजली चमकी, मेघ गरजा और बैल भाग गया, चौंका। बरसात की मूसलाधार ने नमक को भी बहा दिया। फिर भी वो लड़का, अपने स्कूल में एक संत के वचन मिले थे कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने दिल को तुम गमगीन मत करना, दुख की अंधेरी रातों में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में, गम की विघ्न बाधाओं की, दुख की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगा, सुबह का इंतजार कर। जो मूर्ख विद्यार्थी होते हैं, जो कायर विद्यार्थी होते हैं, जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं बेटा, वे ही सोचते हैं कि मैं नपास हो गया तो मुंह क्या दिखाऊं, आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कायरता की पराकाष्ठा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आत्महत्या का विचार करना भी महापाप है। ऐसा ऐसा उसने सत्संग में सुना था। वो आत्महत्या तो क्या करेगा, लेकिन उसका आत्मा तो चमका, खूब खिलखिला रहा है। बिजली चमकी, मेघ गरजा, बरसात से भीगा है और गाए जा रहा है। इतने में जोर से धड़ाक धूम बिजली फिर मानो धरती पर आ गिरती। और रोहित कहता है कि ए बिजली तू किसे चौंकाती है, ए मेघ तू किसे डराता है। मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, और मैं छकड़ा नहीं के धस जाऊं, और मैं निमक नहीं के बह जाऊं। मैं तो काले मथे का बंदा हूं। तेरी चमक में अपने आत्म चमक को जगाऊंगा, तेरी गर्जना में अपने सोहम की गर्जना को जगाऊंगा। बैल खोज लाऊंगा, मंजिल को पाऊंगा। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। हिम्मत, आत्मबल। पापी डरे, हिंसक डरे, समाज का शोषक डरे। जो समाज की सेवा करता है, दूसरों की भलाई चाहता है, वो काहे को डरेगा। हरि ओम मां, हरि ओम। उसे फिर वो भजन याद आया गुरु का।
कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों। बहादुर सबको हटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि, तू है आर्यवंशी गुरुकुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। बोलो तुसी नहीं गांदे क्या? अच्छा नहीं लगता सी के? गाओगे नहीं गाओगे? गाएंगे पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ, चिंता न करो, आएगी देर सबेर उगेगी, फिक्र न करो। ओ भारत की कन्या तुझे शाबाश है, धन्यवाद है। ओ गार्गी महिला राजा जनक के दरबार में गई, बड़े बड़े पंडितों ने देखा कि ये स्त्री इस रूप में कैसे आ गई बिना बोला है पंडितों की सभा में। ओ पंडितों ने मत्था नीचे किया, नाक सकोड़ा, भवें चढ़ा दी, मुंह घुमा दिया। ओ पंडितों मुंह क्यों घुमाते? बोले तू अबला आई इस राज दरबार में। गार्गी ने अपनी मूंछ पर हाथ रखा, मैं अबला नहीं, अबला तो तुम हो। तुम्हारा अल्लाह या तुम्हारा रब या भगवान कोई आकाश पाताल में मेरा भगवान सोहम स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा मेरे साथ है। मैं अबला नहीं हूं, मैं सबला हूं। ऐसे करके मूंछ पे हाथ रखा। अपने को दुर्बल मानना, लाचार मानना, हाय रे मैं क्या करूं, मैं तो नपास हो जाऊंगी। अरे क्या रोती धोती है। वो गार्गी ने जनक की दरबार में मुझ पे हाथ रखा था। वो स्त्री ने मुझ पे हाथ रखा, लड़की ने मुझ पे हाथ रखा। तुम तो लड़के हो, चिंता न करो, आज नहीं तो कल उगेगी, घर की खेती है यार। तुम तो हाथ रखोगे मुझ पे, लेकिन ये बच्चियां भी अपने को आज से कभी भी दुर्बल या अबला नहीं मानेगी, अपने को आत्मा मानेगी, मर्दों तत्व को, आत्म तत्व को अपने को मानेगी। इसलिए बच्चियां और माइयां और मावे सब मुझ पे हाथ रखो, रखो मुझ पे हाथ। हमारा रब हमारे पास, रखो मुझ पे हाथ। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां। युद्ध के मैदान में मास्टर ने पूछा कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में शत्रुओं के बीच लोहा लेती रही, बोलो इसमें तुम्हारा क्या कहना है? तो एक विद्यार्थी उठा कि गुरुजी वो युद्ध के मैदान में शत्रु लोहा बेचने आए थे क्या? लोहा बेचने आए थे क्या? बोले नारायण हरि, बोलो ना नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। उस लड़के ने तो थोड़ी देर, बरसात आई चली गई। दुख के बादल सदा थोड़े रहते हैं, बरसात सदा नहीं रहती, आंधी सदा नहीं रहती, ऐसे ही दुख सदा रहता है क्या? प्रॉब्लम सदा रहते हैं क्या? दुख की अंधेरी रात में डरना नहीं, कभी हिम्मत रखो। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। कैसा भी कठिन पेपर हो, कैसा भी कठिन पाठ हो, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन इस बात को आगे रखकर तुम ट्राई करना। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकदा, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकदा। छोटा सा कीड़ा पत्थर में कर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। 5 वर्ष के ध्रुव ने
चक्रपाणी भगवान विष्णु को 6 महीने के अंदर प्रकट करके दिखा दिया। 12 वर्ष के प्रहलाद ने थंब में से नरसिंह अवतार प्रकट करके दिखा दिया। और द्रौपदी ने भर सभा में दुष्टों के बीच श्री हरि को पुकार के हरि को प्रवेश अवतार, साड़ियों में हरि की शक्ति का प्रवेश हो गया। वो दुशासन खींचता गया, हाथी का बल रखता था वो बंदा, खींचता गया, आखिर थक गया। वो भुजबल सिंह का भी वो भाई था बड़ा, मानो ओए खींचता गया, आखिर बोलता ये नारी है के साड़ी है, नारी के साड़ी है, ना नारी है ना साड़ी, तेरा बाप आया है यहाँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और शबरी भिलन, लोग कई ताने मारते, कुछ करते, लेकिन शबरी भिलन ने ऐसी कमाई की कि वो तपस्वी तप करते रहे, भोगी भोगते रहे, वो घूमने वाले घूमते रहे, राजा राज के अहंकार में बैठे रहे। लेकिन भगवान राम तो शबरी भिलन के आश्रम में पूछ के गए। सरोवर कांठे शबरी बैठी, सरोवर कांठे ओली भिलन बैठी, धरे राम नु ध्यान, राम राम रटता शबरी बैठा, हइये राखी हम, गुरु ना वचनो माथे राखी, ऋषि ना वचनो माथे राखी, हइये धरती ध्यान, राम राम रटता शबरी बैठा, हइये राखी हम। सरोवर कांठे शबरी बैठी। शबरी को खाली गुरु ने कह दिया, बेटा मेरा शरीर अब चोला छूट रहा है, इस बयाबान में तू अकेली रह लेगी। बोले गुरुदेव मैं अकेली कहाँ, आपकी कृपा मेरे साथ है। गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया और शबरी बैठी रही। शबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा। गुरु ने दिया था मंत्र, वो जपती रही और राम की बाट देखती रही, बेर चुन चुन कर राम के लिए रखती रही। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, इस महीने नहीं तो अगले महीने, इस साल नहीं तो उस साल राम मेरे आंगन आवेंगे। और राम जी आए और शबरी के हाथों का, उस भीलन के हाथों के राम जी ने झूठे बैर खाए हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये कैसे भगवान है, भीलन के प्रेम श्रद्धा वाले झूठे बैर खाने में संकोच नहीं करते।